हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नशा तस्करों के नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी हिमाचल पुलिस। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर संदेश में नशे में संलिप्त तस्करों को चेताया कि पुलिस उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। इसके लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी। संजय कुंडू ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों से चरस की सप्लाई पहले बाहर के प्रदेशों में होती थी, जिस पर काफी हद तक नकेल लगाई जा चुकी है। पुलिस ने बीते 3 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर तस्करों को दबोचा है। हाल ही में तस्करी के 2 बड़े मामलों का पर्दाफाश किया गया है। कुल्लू जिला में बीते 17 सालों में 42 किलो चरस की खेप पकड़ी, वहीं ऊना जिले में 1800 किलो भुक्की जब्त हुई। संजय कुंडू ने कहा, राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ कदम उठाते हुए स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट का गठन किया है, जिसका मुख्यालय शिमला में है। इसकी शाखाएं कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में हैं। सबसे पहले तो हिमाचल पुलिस ने पिछले 3 सालों में एनडीपीएस के जो तस्कर हैं ज्यादा से ज्यादा पड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा तस्करों को सजा दिलाई जा रही है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों में हमारे सीजर्स के आंकड़े एक रिकॉर्ड हुए हैं। आशा करते हैं कि हिमाचल पुलिस अगले सालों में भी भविष्य में भी ऐसे ही एक बड़ी मुहिम चला के रखेगी और जो ड्रग ट्रैफिकर्स के ऊपर शिकंजा कस के रखेगी। इसके अलावा हिमाचल में चरस की खेती और अफीम की खेती भी होती है, जिसको उखाड़ने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल पुलिस निरंतर काम करती रहती है। इस साल भी हमने अफीम की खेती और चरस की खेती जो वाइल्ड एरिया में ग्रो होती है, फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होती है या किसी की मलकीती जमीन पे ग्रो होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। सरकार ने कदम उठाते हुए एक स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाया है, जिसकी हेडक्वार्टर हिमाचल में है और उसकी शाखाएं कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में है। ये एसएनसीसी एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है और जो ट्रैफिकर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो इस काम को करते हैं, उसको पकड़ने में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सेल फोन ट्रैकिंग, नेटवर्क एनालिसिस करके अच्छा काम कर रहे हैं। लंच डिप्लोमेसी का कांग्रेस अनुशासन समिति ने लिया संज्ञान। पूर्व मंत्री कौल सिंह के घर पर पिछले दिनों हुई लंच डिप्लोमेसी पर कांग्रेस अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में अनुशासन समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि इस तरह की बैठक का कोई अर्थ नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, इसलिए इस तरह की बैठकों से बचना चाहिए। मामला कांग्रेस अनुशासन समिति के ध्यान में आया है और अब 2 जुलाई को एक बैठक भी समिति ने बुलाई है, जिसमें सभी नेताओं की बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा, सभी मिलकर बैठकर बात करें तो बेहतर है और इससे आने वाले समय के लिए भी एक अच्छा रास्ता निकलता है। मैंने भी इस बात का संज्ञान लिया है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रकार की पैरेलल मीटिंग अगर कोई फॉर्मली आप ऑर्डर करते हैं, इसको कभी कोई सवाली प्रश्न नहीं पैदा होता। जिसकी भी कोई सुझाव होंगे वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं, हमारे कोर कमेटी से उनसे बात कर सकते हैं, हमारी महिला शक्ति से बात कर सकते हैं। मैं सच कहता हूँ, अनुशासन में तो एक इतनी मिठास है। ये अनुशासित जो कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी जगह होगी, कोई भी घर होगा, उसमें एक उसका आनंद होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं भी किसने बस डंडा मार दिया वो हो गया। अनुशासन एक बहुत प्रिय चीज़ है, जिसके चलते आपका देश आगे बढ़ता है। आपका छोटा सा डिवीज़न हो, छोटा सा कोई भी काम करने की आपकी यूनिट हो, इकाई हो, वो आगे बढ़ती है। तो अनुशासन हम बरकरार रखेंगे और किसी प्रकार की अगर फॉर्मल मीटिंग पैरेलल हो और उसमें कोई इस प्रकार की घटना मेरे सामने आएगी, उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। ये भी मेरे ध्यान में है। जो बातें आपने बताई हैं, ऐसी बात नहीं। पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के भविष्य के लिए उठाया सही कदम। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों को रेगुलर करने के संबंध में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, लंबे अरसे से बड़ी मुश्किलों में रहते हुए इन अध्यापकों ने संघर्ष का रास्ता तय किया है। सरकार ने इनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है, ताकि इनका और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके और ये पूरी ईमानदारी से पठन पाठन के काम का कार्य कर सकें।
सीएम ने उम्मीद जताई है कि अब सभी अध्यापक पूरी ताकत से शैक्षणिक काम में समर्पित होकर सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चली आ रही शिक्षकों की कमी भी इससे पूरी होगी। इतना ही नहीं, इनकी नियुक्ति से स्कूल में छात्रों को पेश आ रही दिक्कतें भी कम होंगी। और लंबे अरसे से ये हमारे शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे थे और ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। हमसे जो भी मदद हो सकती थी सरकार के स्तर पर, पीटीए, पैट, पैरा, ये तीनों कैटेगरीज की, वो हमने मदद की है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जो निर्णय लेने की जो ज़रूरत थी, वो निर्णय हमने लिया है, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने शिक्षा विभाग में काम करते हुए प्रदेश के लिए समर्पित किया है। और ऐसी परिस्थिति में इनको मदद की आवश्यकता थी और वो मदद हमने पिछले कल कैबिनेट में निर्णय लेकर के जो है वो पूरी की है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी जो हमारे पद आज तक खाली रहे हैं, उसमें पीटीए का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, खासतौर से रिमोट एरिया में जब कठिन क्षेत्र होते हैं जहाँ टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, भेजते हैं तो जाते नहीं हैं, ऐसी भी परिस्थिति रहती है, तो वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा उस स्थिति में। मैहतपुर में व्यापारियों ने ली चीन का सामान न बेचने की शपथ। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार मैहतपुर में स्थानीय व्यापार मंडल ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मैहतपुर वसदेहड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष एरी की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। वहीं व्यापारियों ने चीन में बना सामान न बेचने की शपथ भी ली। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की मांग भी उठाई है। गौरतलब है, पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा पनप रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को मैहतपुर वसदेहड़ा व्यापार मंडल ने मैहतपुर में चीन का विरोध करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया एवं चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने चीनी सामान न बेचने की शपथ भी ली। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की भी मांग उठाई। चाइना ने समान का आविष्कार किया, ਜਿਹੜਾ समान आप खरीद चुके हैं ਜਾਂ मार्केट जा चुके हैं, उस तो अलावा आप कोई भी समान ना बेचांगे ना खरीदांगे। चाइना का ਅਸੀਂ सख्त विरोध करते हैं। उन्होंने साडे सैनिक मारे ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ शहीद होए साडे ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ विरोध भी करते हैं चाइना का। और ये भी ये चाहते हैं कि सारा खुशहाली ना रहे अगे, चाइना समान अपन खरीदना ना बेचना। हमीरपुर में सड़क पर पलटा पिकअप ट्राला। जिला के ढांग की क्वाली में शुक्रवार सुबह बिलासपुर से आ रहा एक पिकअप ट्राला सड़क पर पलट गया। यह ट्राला आदि क्वाली से बैक होते हुए नीचे आकर बिजली के खंभे से टकराते हुए पलट गया, जिसके चलते इसमें रखा हुआ सारा रंग रोगन का सामान भी सड़क पर बिखर गया। हादसे में ट्राला चालक को हल्की चोटें पहुंची हैं। ट्राला के पलट जाने से कुछ देर के लिए सड़क मार्ग भी बाधित रहा, लेकिन जल्द ही क्रेन के द्वारा इसे सड़क से हटाया गया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ट्राला चालक राजेश का कहना है, रंग से भरा हुआ ट्राला लेकर वह चौकी की ओर जा रहा था कि अचानक चढ़ाई पर ट्राला बैक हो गया और ये हादसा हुआ। गलती से ढांग की क्वाली से होकर जाने से ये चढ़ाई नहीं चढ़ सका और दुर्घटना हो गई। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।